विद्यार्थियों, फॉर्मल इनफॉर्मल इनविटेशंस के बाद में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पोइट्री। 12th RBSC के अंदर 5 पोइट्री है और आप इनको करके 10 नंबर 10 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहली पोइट्री स्टार्ट करते हैं, द नोबल नेचर। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, द नोबल नेचर। द नोबल, नोबल का पहले मैं आपको मीनिंग बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। नोबल, नोबल का अर्थ है श्रेष्ठ या उत्तम। नेचर, नेचर का अर्थ है प्रकृति या स्वभाव। तो हमारी कविता का नाम है उत्तम स्वभाव या श्रेष्ठ प्रकृति। नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि अगर व्यक्ति का स्वभाव उत्तम है तो वह व्यक्ति कहीं पे भी सफलता प्राप्त कर सकता है। इसके पोएट, इसके कवि का नाम है बेन जॉनसन। तो हमारी पोएट्री जिसका नाम है द नोबल नेचर, नोबल नेचर का अर्थ हो गया उत्तम स्वभाव या श्रेष्ठ प्रकृति। देखते हैं, पहले मैंने कहा कुछ एक मीनिंग बता रहा हूँ। इट इज नॉट ग्रोइंग, ग्रोइंग का अर्थ है विकसित होना या बढ़ना। लाइक अ ट्री इन बल्क, बल्क का अर्थ है बड़ा आकार। डोंट मेक मैन बेटर बी, बेटर बी, बेटर का अर्थ होता है महान होना या अच्छा होना। स्टैंडिंग का अर्थ है खड़े होना। लॉन्ग एंड ओक, ओक एक धतूरे का पेड़, एक विशाल पेड़ जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। 300 ईयर। इट फॉल अ लॉग, लॉग का अर्थ है लकड़ी का लट्ठा। एट लास्ट ड्राई, ड्राई का अर्थ है सूखना। बेल्ड, बेल्ड का अर्थ है बिना पत्तियों की। और सियर, सियर का अर्थ है मुरझाया हुआ, जो कि हम आगे देखेंगे। अ लिली ऑफ अ डे, लिली जिसके बारे में पूरी कविता है। अ कुमुदनी का फूल देखेंगे आगे, लिली ऑफ अ डे। इट फेयर, फेयर का अर्थ है अधिक सुंदर। फार इन मई, मई एक महीना भी है और बसंत ऋतु। ऑल्दो यद्यपि, इट फॉल एंड डाई दैट नाइट। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, फ्लावर ऑफ लाइट का अर्थ है रोशनी का पौधा। इन स्मॉल प्रपोजन, प्रपोजन का अर्थ है आकार। जैसा कि बल्क, बल्क का अर्थ भी है बड़ा आकार, प्रपोजन का अर्थ भी आकार। वी जस्ट ब्यूटी सी, ब्यूटी का अर्थ है सुंदरता। एंड इन शॉर्ट मेजर, मेजर का अर्थ है अवधि। लाइफ में परफेक्ट बी। चलिए देखते हैं इस कविता का हिंदी अनुवाद, मैंने आपको मीनिंग बताई है। अब देखते हैं हिंदी में। द नोबल नेचर, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क। कवि बेन जॉनसन कहते हैं कि आकार में पेड़ के समान बड़ा होने से डोंट मेक मैन बेटर बी। कवि बेन जॉनसन कहते हैं कि आकार में पेड़ के समान बड़ा होने से कोई मनुष्य महान नहीं बनता, वह सिर्फ और सिर्फ बनता है अपने गुणों और अपने कार्यों से। बाय नोबल नेचर एंड वर्च्यू, 2 लाइनों का हिंदी अर्थ है। कवि कहता है आकार में पेड़ के समान बड़ा होने से कोई मनुष्य महान नहीं बनता, वह बनता है अपने गुणों और अपने कार्यों से। आगे है स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ओक एक धतूरे का पेड़, एक बलूत का पेड़। स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक जो कि लंबे समय तक खड़ा रहता है। 300 ईयर। फॉल अ लॉग एट लास्ट ड्राई बेल्ड एंड सियर। कवि बेन जॉनसन कहते हैं कि ओक ट्री जो लंबे समय तक 300 वर्षों तक खड़ा रहता है पर इसका कोई यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि टू फॉल अ लॉग एट लास्ट, अंत में यह लकड़ी के लट्ठे के समान गिर जाता है, सूख जाता है, बिना पत्तियों के और मुरझाता है। अब आप इसे वापस आराम से समझिएगा कि ओक ट्री धतूरे का पेड़ जो लंबे समय तक 300 वर्षों तक खड़ा रहता है, कवि कहता है कि इस पेड़ का कोई फायदा नहीं है क्योंकि यह सूख जाता है, इसकी पत्तियां गिर जाती है, यह मुरझाता है और अंत में लकड़ी के लट्ठे के समान गिर जाता है। यह था ओक ट्री तक। यहाँ तक आपके बोर्ड में 2 प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न आपके लिए बनेगा कि कवि के अनुसार मनुष्य कब महान बन सकता है, तो बाय नोबल नेचर एंड वर्च्यू। सेकेंड वन बनेगा ओक ट्री का वर्णन, जो हमने आपको बताया। ओक ट्री लंबे समय तक 300 वर्षों तक खड़ा रहता है लेकिन इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि अंत में यह सूख जाता है, इसकी पत्तियां गिर जाती है, यह मुरझाता है और लकड़ी के लट्ठे के समान गिर जाता है।
अब देखते हैं लिली। इस कविता में दो प्रतीक आए, दो सिंबल, एक ऑफ ट्री और दूसरा लिली। ये आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। अ लिली ऑफ अ डे, लिली कुमुदनी का फूल जो कि एक दिन के लिए जीवित रहता है, इज फेयरर फॉर इन मई। यह कुमुदनी का, लिली का पौधा जो कि जिसका कलर है वाइट, और यह मई में, बसंत ऋतु में बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। आल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, कवि कहता है यह पौधा उसी दिन खिलता है और उसी रात को नष्ट हो जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, तब कवि इसे कहता है फ्लावर ऑफ लाइट, रोशनी का पौधा, क्योंकि जब सूर्य निकलता है तब यह पौधा निकलता है और शाम को अस्त होते ही यह पौधा भी नष्ट हो जाता है, यानी मुरझा जाता है। नष्ट होने से अर्थ है यहाँ पर। तो अभी तक हमने देखा लिली का पौधा एक दिन जीवित रहता है, इसका कलर है वाइट, मई में बहुत सुंदर दिखाई देता है, यह सुबह खिलता है और रात को नष्ट अर्थात मुरझा जाता है। इस कारण से इसको कहा गया है फ्लावर ऑफ लाइट। अंतिम, इन स्मॉल प्रोपोर्शन, यह आकार में बड़ा होता है, जबकि ऑफ ट्री बहुत बड़ा, यह आकार में छोटा है। इन स्मॉल प्रोपोर्शन वी जस्ट ब्यूटी सी, यह पौधा चारों तरफ सुंदरता बिखेरता है। एंड इन शॉर्ट मेजर लाइफ में परफेक्ट बी, कवि कहता है लिली का पौधा आकार में छोटा होता है, एक दिन जीवित रहता है, लेकिन अर्थपूर्ण जिंदगी जीता है। अर्थात इस पूरी कविता के माध्यम से कवि दो के माध्यम करते हुए कहता है, ओक और लिली के माध्यम से, कि ओक पौधा 300 वर्षों तक, लंबे समय तक खड़ा रहता है, पर ना तो किसी को फल देता है ना फूल, अर्थात इसका कोई यूज नहीं है। लेकिन लिली का पौधा केवल एक दिन जीवित रहता है, लेकिन यह चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता बिखेर देता है। तब कवि कहता है कि हमारी जिंदगी के अंदर मनुष्य के नोबल नेचर और वर्च्यू वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिंदगी भले ही छोटी हो लेकिन अर्थपूर्ण होनी चाहिए। शॉर्ट लाइफ बट मीनिंगफुल लाइफ, यह थी हमारी द नोबल नेचर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।